जय हिंद दोस्तों। हम लोग मैपिंग के क्रम में पीछे ढेर सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और आप लोग उसका रिवीजन करते रहिए, कोशिश करिए कि चीज़ें याद हों। आज उसी क्रम में हम लोग पूर्वोत्तर के जो पहाड़ियाँ हैं कुछ महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, हम लोग उसी को आज देखेंगे। आज कुछ नए तरीके से चीज़ों को सीखा जाएगा ताकि चीज़ें याद हो जाएं। एक क्रम में चलेगा सिस्टमेटिक ढंग से, और जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाएं। तब तो फ़ायदा है कुछ पढ़ने और पढ़ाने का, और नहीं तो फिर पढ़ना है, पोथी बनाना है, उसके बाद फिर एक अलमारी में पैक करके रख देना है। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। कोशिश करिए कि चीज़ें दिमाग में हों और आसानी से जब एग्ज़ाम में जाएं तो क्वेश्चन हल हो सके। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे पूर्वोत्तर की जो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं, एक एक राज्य। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कौन सी पहाड़ियाँ किस राज्य में है, वो एकदम क्लियर रखेंगे हम लोग। और अभी जो पूर्वोत्तर से जो जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनको हम लोग एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कल हमने पढ़ा दिया था इस चीज़ को, है ना। और जो हिमालय पर्वत है उसकी जो महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं उन सबको हम लोग आगे पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियाँ हैं उसको हम लोग देखेंगे। आप जानते हैं पूर्वोत्तर में 7 जो राज्य हैं जिसे 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, उन्हीं को आज हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में जो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ पाई गई हैं। यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, इन्हीं जनजातियों के नाम पे इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है, उसी को हम लोगों को देखना है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे अरुणाचल प्रदेश। आप देखेंगे अपने मैप में, जब आप मैप खोलेंगे तो वहाँ आपको चीज़ें मिलेंगी। ये एरिया जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है और यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ पाई गई हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? मिकिर हो गया, मिसमी हो गया, ओबरा हो गया, डाफला हो गया, इस तरीके से कई पहाड़ियाँ हैं। तो हम एक जगह सारी चीज़ों को रखने की कोशिश करेंगे। तो पहला हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को, इसमें जो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं उसको हम लोग देखेंगे। 4-5 पहाड़ियाँ हैं इसमें महत्वपूर्ण, जहाँ से क्वेश्चन कई बार बने। तो चलिए हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो इसमें देख लीजिए, मिरी हो गई, एक पहाड़ी है मिरी, और उसके बाद मिसमी, ओबरा, ये पहाड़ियों के नाम हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। ओबरा, डाफला, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं भैया? मिरी है, मिसमी है, ओबरा है, डाफला है, और एक दो पहाड़ियाँ हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनको हम लोग देख लेंगे। पटकोई बूम एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पटकोई बूम कई बार एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, है ना। तो आप लोग देखेंगे इसको, पटकोई बूम, पटकोई बूम, या कहीं कहीं पे पटकाई बूम मिलता है ना, पटकाई बूम मिलता है। तो 1 2 3 4 5, इन 5 पहाड़ियों के नाम आपको याद होने चाहिए कि कहाँ पे हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं। आप लोग एक बार देख लीजिए इसको, मिरी है, मिसमी है, ओबरा है, डाफला है, पटकाई बूम है सॉरी, इसको आप लोग देख लीजिए। और बाकी एक हमने बता ही दिया है, नामचा बरवा। कल जो हम लोग जब देख रहे थे पहाड़ियाँ, तो नामचा बरवा एक नाम यहाँ पे और जोड़ लीजिए, एक जगह रहेगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी। नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा। नामचा बरवा जो हिमालय पर्वत का जो पूर्वी एरिया है वहाँ पे इसका विस्तार और इसकी चोटी है, हिमालय पर्वत की ही चोटी है। इसको आप लोग देख लीजिए। मिरी है, मिसमी है, ओबरा है, डाफला है, पटकाई बूम है, नामचा बरवा है। इतनी चीज़ों को आप लोग एकदम याद रखिएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे असम की जो महत्वपूर्ण पहाड़ी है, 2 ही है, वहीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं।
तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए, आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं, मिरी है, मिसमी है, ओबरा है, डाफला है, पटकाई बूम है और नामचा बरवा है। इसको हम रफ करेंगे। अब असम की जो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं उसको देखेंगे। असम की जो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं, देखिए जो आप मैप देखेंगे तो वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी कि ये पहाड़ियाँ हो गई, उसके बाद असम में यही है, यहाँ एक पहाड़ी है, ये असम वाला एरिया है, ये वाला मान लेते हैं ये असम का एरिया है। और यहाँ पे जो है एक दो पहाड़ियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार, उसी को हम लोगों को देखना है। वो कौन सी पहाड़ी है भैया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये तो हो गया है, असम का देखना है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है भैया? असम को हम देखेंगे। असम, असम। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। राजधानियाँ आप लोग याद करते चलिए, है ना, तो आसानी होगी थोड़ी सी। असम में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं उसको हम लोग देखेंगे। वहाँ पे दो ही पहाड़ियाँ हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उसको हम लोग देखेंगे। कौन कौन सी है भैया? मिकिर है और रेंगमा है। कौन कौन सी है? मिकिर है और रेंगमा है। मिकिर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मिकिर पहाड़ी कहाँ पे है, तो आप बताएंगे कि असम में है। और दूसरा क्या है? रेंगमा है। रेंगमा। यहाँ की जो जनजातियाँ हैं इन्हीं के नाम पे इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। कौन कौन सा है? असम में मिकिर है और रेंगमा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं, जब आप राज्यों को देखेंगे क्रम से, तो यहाँ पे देखिए नागालैंड है, यहाँ नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, और मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ, और मणिपुर में जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसको हम रफ करते हैं। अब देखेंगे कहाँ? नागालैंड में। नागालैंड की वैसे राज्य के नाम पे ही है, तो आप लोग लगा ले जाएंगे कि नागालैंड में कौन सी पहाड़ी है? नागा पहाड़ी। नागालैंड में कौन सी पहाड़ी है भैया? तो नागा पहाड़ी है। उसके बाद मणिपुर में जो है मणिपुर की पहाड़ी है, वो अपने उसी नाम से ही जानी जाती है। अब आते हैं मिजोरम में। मिजोरम की जो पहाड़ी है वो इम्पोर्टेंट है। मिजोरम, मिजोरम में कौन कौन सी है भैया? यहाँ से दो दो आपको ध्यान रखना है, मिजो पहाड़ियाँ और लुसाई पहाड़ियाँ। कौन कौन सी? मिजो पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, और दूसरा कौन सा है भैया? तो आपको ध्यान देना है कि लुसाई की पहाड़ी है। कौन कौन सी? लुसाई। कौन सी पहाड़ी है भैया? लुसाई की पहाड़ी। लुसाई। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लुसाई की पहाड़ी कहाँ है? लुसाई पहाड़ी कहाँ है? तो मिजोरम में है। इसी की सर्वोच्च चोटी जो है इसकी, लुसाई पहाड़ी की ही चोटी में पाई जाती है, जिसका नाम है ब्लू माउंटेन। क्या है? ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन पूछा गया है कि कहाँ पे है? तो मिजोरम में है। कहाँ पे है? मिजोरम में है। किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है ये ब्लू माउंटेन। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग मिजोरम से इतनी बातें देख लिए हैं। अब मिजोरम की राजधानी क्या है वो भी देख लीजिएगा, आप वहीं पे मिलेगा। मिजोरम की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आइजोल तो नहीं है। इसको हम रफ करते हैं। तो हमने देख लिया अरुणाचल प्रदेश की जो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ थी, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, और मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ और लुसाई पहाड़ियाँ। अब मेघालय की बात हम लोग करेंगे। कहाँ की? मेघालय की। मेघालय से 3 जो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। आप लोग इसको लिखते चलिए, है ना, ताकि जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो आप एक बार देख लेंगे उस चीज़ को, तो आसानी होगी। तो चलिए हम देखेंगे, त्रिपुरा में है त्रिपुरा की पहाड़ियाँ। अब हम देखेंगे मेघालय में। मेघालय में मेघालय
अब मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं भैया? तो बहुत महत्वपूर्ण जो पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। आप लोग इसको देख लीजिए, है ना, कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। आप मैप में देखेंगे तो मिलेगा आपको गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ। और इसी गारो, खासी, जयंतिया में पूछा गया है मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बताएंगे नॉकरेक है। कौन सी है? नॉकरेक। और किस में पाई गई है? तो ये गारो में जो पहाड़ी है, गारो की ही सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है नॉकरेक। नॉकरेक, इसको आप याद रखिएगा। गारो, खासी, जयंतिया में कौन सी पहाड़ी, जो गारो, खासी की जयंतिया है उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नॉकरेक है। और ये मेघालय की भी सबसे ऊंची चोटी मानी गई है। तो हम देख रहे थे पटकोई बूम को भी आपको याद रखना है, पूछा गया एग्जाम में, पटकोई बूम कहाँ है और नॉकरेक कहाँ है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। और क्या पढ़ना है? अब इन राज्यों की राजधानी आप याद रख लीजिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग एग्जामों में 4-4 ऑप्शन देके पूछ लेता है कि असम की राजधानी क्या है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की है, ईटानगर है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। मणिपुर की इम्फाल है। मिजोरम की जो है, मेघालय की शिलांग है। मिजोरम की आइजोल है। ये चीज़ें याद होंगी तो एग्जाम में जब 4-4 ऑप्शन देके पूछेगा तो आप उसको कर ले जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो लोग आप लोगों से कहते हैं ना कि पढ़ने के लिए, जब आप लोगों का मन हो तभी पढ़ा करिए। किसी के कहने पे मत पढ़िए। कोई कहे पढ़ो, कह दो नहीं पढ़ेंगे। क्या करोगे भैया? कह दो भीख मांगेंगे, लेकिन तुमसे कहने नहीं आएंगे। जब आप प्रसन्न मन से पढ़ेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए चीज़ें नहीं होती। जब मन करे तब पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन है घूमिए, पिक्चर देखिए, लेकिन कोशिश करिए कि अकेले घूमा जाए। जब आप अकेले घूमेंगे तो अपने बारे में सोचेंगे। तो इन पहाड़ियों को एक बार फिर से रिवाइज करिए, है ना। असम में, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ी है? तो मिसमी, मिरी, ओबरा, डाफला, ये कहाँ की पहाड़ियाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश की। मेघालय की कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ। गारो, खासी, जयंतिया में ये जो पहाड़ियाँ हैं, गारो की सबसे ऊंची चोटी नॉकरेक है और ये मेघालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। ब्लू माउंटेन आपको याद रखना है। मिजोरम में जो मिजो पहाड़ियाँ हैं तो वहीं पे पाई जाती है ब्लू माउंटेन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आज पूर्वोत्तर के हमने पहाड़ियों को देखा। कल हम जो दक्षिण भारत का जो एरिया है उसमें जो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं उनको हम लोग देखेंगे। एक एक राज्य का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी एग्जाम में आप कर पाएंगे। नहीं तो राज्यों को दे देगा और पूछ देगा तो वहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जैसे कल हम लोग देखेंगे ये जो दक्षिण का एरिया है, उड़ीसा में और तमिलनाडु में अन्नामलाई, नल्लामलाई और जाउदी, शिवराय की पहाड़ियाँ। फिर उसके बाद फिर इधर जब आएंगे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, अनाईमुड़ी की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ जो चोटी है उसके बारे में देखेंगे। और ब्रह्मगिरी, आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, अमरकंटक और क्या कहते हैं जो मध्य प्रदेश में है। इन सब चीज़ों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को याद करते चलिए और कोशिश करिए कि मैपिंग में फिगर बना के ही उसको दर्शाया जाए, तब एग्ज़ाम में जब जाना होगा तो फटाफट देख लेंगे आप लोग। चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।